राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना और बाकी गैंगस्टरों के कई ठिकानों पर छापेमारी करती रहती है। एनआईए की ये छापेमारी दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, गुजरात और चंडीगढ़ और यूपी में कई जगहों पर की जा चुकी है। 29 मई 2022 को मनसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए नीरज भवाना गैंग ने धमकी दी थी। उधर मूसेवाला की हत्या के लिए पंजाबी सिंगर मनकीरत औलाख को जिम्मेदार ठहराया गया था और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती रहती थीं। इस केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जुड़ा था, लेकिन नीरज भवाना तक इसकी कड़ी कैसे पहुंची ये समझना ज़रूरी है। करीब 16 साल पहले नीरज भवाना ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। नीरज भवाना का असली नाम नीरज सहरावत है। वो दिल्ली के भवाना का रहने वाला है, इसलिए उसने अपना सरनेम भवाना रख लिया। उस पर हत्या की कोशिश, जबरन उगाही, ज़मीनी कब्जा जैसे मामलों के आरोप हैं। नीरज भवाना पर करीब 40 केस रजिस्टर हैं। नीरज भवाना इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। जेल के अंदर से ही वो अपना गैंग चला रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज भवाना और दूसरे गैंग आमने सामने आते रहते हैं। 35 साल का नीरज का गैंग दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी में एक्टिव है। इनके गैंग में 100 से ज़्यादा गुर्गे हैं। पिछले कुछ सालों में 40 से ज़्यादा गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। वहीं पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को हुआ था। लॉरेंस के पिता पंजाब के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्य कर चुके हैं और माता एक गृहिणी हैं। बचपन से ही लॉरेंस की खेल में बहुत रुचि थी और उसकी पढ़ाई फाजिल्का में ही हुई। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए लॉरेंस चंडीगढ़ आया, जहाँ उसने डीएवी कॉलेज में अपना दाखिला लिया। यहीं से उसकी एंट्री क्राइम की दुनिया में हुई। चुनाव लड़ने के लिए उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम का एक संगठन बनाया और उसने छात्र संघ का चुनाव लगा। वो चुनाव हार गया। इसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और हार का बदला लेने के लिए चुनाव जीतने वाली टीम के पास पहुंचा। साल 2011 में लॉरेंस का सामना चुनाव जीतने वाली टीम उदय ग्रुप से हुआ और भिड़ंत के दौरान लॉरेंस ने फायरिंग कर दी। मामला पुलिस तक पहुंचा और उस पर पहला केस दर्ज हुआ। इसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। जग्गू भगवानपुरिया नाम का एक कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस का गुरु बन गया। इसके बाद जग्गू ने उसे क्राइम की दुनिया के सारे पैतरे सिखाए। जग्गू भी तिहाड़ जेल में बंद है। लॉरेंस पर अब तक करीब 50 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और वहीं से अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। गैंग में लगभग 1000 से ज़्यादा शार्प शूटर हैं जो कनाडा और बाकी देशों में भी मौजूद हैं। वहीं सलमान खान को जान से मारने की धमकी के काले हिरण के मामले में सलमान खान पर चल रहे केस के चलते लॉरेंस ने उन्हें धमकी दी थी। राजस्थान के बिश्नोई समाज में काले हिरण की पूजा होती है और लॉरेंस भी इसी समाज से, तभी उसने सलमान की हत्या करने की साजिश की है। उसने अपने कुख्यात संपत नेहरा को इसकी जिम्मेदारी दी थी। नेहरा ने मुंबई में सलमान के घर की जासूसी करना शुरू कर दिया था और फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान अपने काम को अंजाम देने का प्लान बनाया था, लेकिन इसमें वो असफल रहा था और संपत नेहरा पकड़ा गया था। इसके बाद से कई बार उसने शार्प शूटर्स भेजे हैं सलमान के घर, जो लगातार कभी न कभी सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी हाल ही में सलमान खान के खास दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी, जिसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही नाम सामने आया। वहीं जिस बम्बिया गैंग से नीरज भवाना जुड़ा हुआ है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कट्टर दुश्मन है। वहीं नीरज भवाना, कौशल चौधरी, सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया गैंग बम्बिया ग्रुप के दोस्त हैं। बताया जाता है कि बम्बिया गैंग से मूसेवाला का कॉन्टैक्ट था, इसलिए उनके विरोधी बिश्नोई गैंग ने सिद्धू की हत्या करवाई। वहीं नीरज भवाना की बम्बिया गैंग से दोस्ताना संपर्क हैं। बिश्नोई गैंग ने साल 2021 में हुई एक हत्या का बदला लेने के लिए सिद्धू को मारने का दावा किया था, जिसके बाद मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की कसम नीरज भवाना ने खाई थी।